हेलो गाइस, दिस इज मी आकाश सर वार्मली वेलकम्स यू ऑल टू द ट्यूशन पॉइंट, जहां आप सीखने वाले हो इकोनॉमिक्स, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में आना तो बनता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे पास वो ये है, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था जब एमआरटी डिक्रीज करेगा तो कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा। क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। कब हो सकता है? जब एमआरटी कांस्टेंट होगा। तो आओ बच्चों, मैं दोनों के आपको स्केड्यूल बनाने सिखा देता हूं। देखते हैं। यहां पे लिख देते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन, यहां पे गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, एमओसी एंड एमआरटी। फाइन। चलो बच्चों, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई और एफ तक ले लेते हैं। फाइन। चलो भाई, पहले 10 थी कॉमोडिटी, फिर 8 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई, 0 हो गई। ठीक है। गुड वाई के लिए कुछ चेंज नहीं करना, सिंपल ऐसे ही भाई। पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है। अब एमओसी निकाल के देखो बच्चों। भाई पहले पॉइंट पे तो मैं एमओसी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता 10 से पहले कितनी यूनिट थी, 0 से पहले कितनी यूनिट थी। तो मुझे नहीं पता क्या सेक्रीफाइस हो रहा है, क्या गेन हो रहा है। फाइन। लेकिन मुझे यहां पता है कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 2 यूनिट का। और गेन कितना हो रहा है बच्चों? एक। तो 2 अपॉन में 1 कितना आ गया? 2। 8 से 6 कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 2। गेन कितना हो रहा है? 1। तो दिस इज ऑल्सो 2। 6 से 4 कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 2 यूनिट। गेन कितनी हो रही है? 1 यूनिट। दिस इज ऑल्सो 2। कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 4 से 2, 2। गेन कितना हो रहा है? 3 से 4 में 1 का गेन हो रहा है। 2 से 0 में कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 2। 4 से 1 में कितना गेन हो रहा है? 1। तो अगर आप देखोगे बच्चों, तो एमओसी कैसे आ रही है? कांस्टेंट आ रही है, राइट। और अगर मैं एमआरटी लिख दूं तो उसी को लिख दूंगा रेशियो में 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 एंड 2:1। फाइन। तो आप देखोगे यहाँ पे एमआरटी कैसा आ रहा है बच्चों? कांस्टेंट आ रहा है। तो जब भी एमआरटी कांस्टेंट आएगा, राइट, तो पीपीसी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। आओ बच्चों, बना के दिखा देता हूँ, 2 मिनट का खेल है। फाइन। चलो भाई, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10। परफेक्ट। ठीक है। पहले क्या है? 0,10। दूसरा 1,8। तीसरा 2,6। तीसरा 3,4, 4,2 और 5,0। तो आप इसे बनाओगे तो ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो भाई यहाँ पे एमआरटी कैसा है? एमआरटी जो है वो है कांस्टेंट, इसी वजह से पीपीसी का कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा आ रहा है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट। ठीक है। ठीक है। चलो नोट कर लो बच्चों एक बार। चलो, अब हम बनाने वाले बच्चों, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बच्चों, राइट। इसको मैं यहाँ करता हूँ शिफ्ट। ठीक है, आप आराम से देख लेना, बना लेना। अब मैं यहाँ पे इसका शेड्यूल बना देता हूँ। अब ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते, फटाफट से करते हैं। चलो, कॉम्बिनेशन गुड एक्स, गुड वाई, एमओसी एंड एमआरटी। चलो भाई, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ जी, गुड एक्स, गुड वाई, एमओसी, एमआरटी। एमओसी पता है ना सबको? यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन में यूनिट्स गेन, राइट। चलो, अब देखो, वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमने पहले स्केड्यूल से स्टार्ट करा था। सबसे पहले लिखेंगे 21। सबसे पहले कितना माइनस करेंगे? 6। तो कितना आ गया? 15। फिर कितना माइनस करेंगे? 5। कितना आ गया? 10। फिर कितना माइनस करेंगे? 4। कितना आ गया? 6। फिर कितना माइनस करेंगे? 3। कितना आ गया? 3। फिर माइनस करेंगे 2। कितना आ गया? 1। फिर माइनस करेंगे 1। कितना आ गया? 0, राइट। और यहाँ पे तो सेम बच्चों, 0 1
2 3 4 5 एंड 6। एमओसी क्या आ जाएगा बच्चों? यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। देखो बच्चों पहले पे तो निकल नहीं सकता, रीजन क्योंकि मुझे नहीं पता 21 से पहले कितनी यूनिट थी, 0 से पहले कितनी यूनिट थी, लेकिन मुझे यहां पता है कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 6 यूनिट। गेन कितना हो रहा है बच्चों? 1, तो 6 अपॉन 1। कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 5 यूनिट। गेन कितना हो रहा है? 1। कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 4 यूनिट। गेन कितना हो रहा है? 1। कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 3 यूनिट। गेन कितना हो रहा है? 1। कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 2 यूनिट। गेन कितना हो रहा है? 1। कितना सेक्रीफाइस हो रहा है? 1। और गेन कितना हो रहा है? 1। परफेक्ट। चलो अब देखो एमआरटी कितना आ जाएगा? 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। तो इसको भी बना दें। अभी कैसा बनेगा बच्चों? ये बनेगा आपका कॉन्वेक्स। फाइन, बना के देखें। चलो 1 2 3 4 5 6, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, यहाँ पे से लिख देते हैं। चलो अब मैं लिख नहीं रहा, मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट्स गेन, और वाई एक्सिस पे यूनिट सेक्रीफाइस। ठीक है, फटाफट करते हैं, जल्दी प्लॉट करते हैं फटाफट से। चलो पहला पॉइंट क्या भाई? 21,0, तो पहला क्या हो गया? 21,0। दूसरा 1,15। चलो भाई 1,15। दूसरा क्या है? 2,10। 2,10। तीसरा क्या है भाई? 3,6। 3,6। देन 4,3। 4,3। देन 5,1 और 6,11। तो ये बना है बच्चों ऐसे 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 और ऐसे, राइट। ये आपका पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, डी, ई, एफ एंड जी, राइट। तो कैसा बन गया बच्चों? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या बन गया? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और क्यों बना है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? बिकॉज एमआरटी कैसा है बच्चों? डिक्रीजिंग। अगर एमआरटी डिक्रीज करेगा तो फिर क्या बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा बच्चों। इसीलिए एमआरटी को क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ पीपीसी। तो एमआरटी डिसाइड करता है बच्चों कि पीपीसी कैसा बनेगा, इसलिए एमआरटी को क्या बोला जाता है? इट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। फाइन, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। परफेक्ट। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने हैं कि भाई रोटेशन एंड शिफ्ट्स। फाइन, सबसे पहले हम शिफ्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि शिफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने वो है शिफ्ट्स इन पीपीसी। क्या पीपीसी में शिफ्ट्स होते हैं बच्चों? बिल्कुल होते हैं। एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट और एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइट। अब देखो, ऑल्दो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पीपीसी जो है वो किस तरीके से बनता है? पीपीसी बनता है कॉनकेव टू द ओरिजिन। कैसा बनता है? कॉनकेव टू द ओरिजिन, राइट। रीजन क्या लिखेंगे एग्जाम में? कॉनकेव क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से बच्चों। क्यों बनता है? इंक्रीजिंग, ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा कब कैसा है ये? दूसरा था ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? पूरी इकोनॉमिक्स में बच्चों ध्यान रखना, जहां पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी अगर कोई भी कब ऊपर से नीचे जा रहा होगा तो याद रखना उसका रीजन यही होता है, इन ऑर्डर टू गेन a commodity X we have to sacrifice the another commodity of good Y। याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब भी आप किसी चीज को पाने के लिए कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करते हो तभी कोई चीज डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। फाइन, राइट, ठीक है। तो हमेशा इसका रीजन याद रखना, इन ऑर्डर टू गेन यूनिट्स ऑफ a commodity X we have to sacrifice some units of commodity Y। तो यही रीजन है बच्चों, ठीक है, यही रीजन है डाउनवर्ड स्लोपिंग के और कॉनकेव टू द ओरिजिन के,
जब भी पूछे कॉनकेव क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और डाउनवर्ड स्लोपिंग का सेम यही रीजन है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और जब आप एक चीज को पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करोगे तो ऑब्वियसली बात है जो स्लोप है आपका, जो कर्व है वो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा। फाइन, चलो ठीक, हमने ये सारी बातें पढ़ ली थी। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं शिफ्ट्स के बारे में। तो चलो शिफ्ट्स को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या है शिफ्ट्स, क्यों होते हैं शिफ्ट्स, राइट। हमने पढ़ा था कि भाई अगर कोई भी चीज इस बाउंड्री के ऊपर आ रही है, जैसे कुछ पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लो कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स पीपीसी बाउंड्री के ऊपर आ रहे हैं, इट मींस क्या है, ये फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन वाले पॉइंट है कि भाई यहाँ पे आपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल किया, यानी सबसे बेस्ट इस्तेमाल किया आपने, यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपने यहाँ पे किया है। फाइन, लेकिन बच्चों क्या ये कर्व कभी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है? क्या बच्चों 80 में से 100 नंबर आ सकते हैं? वैसे तो सर नहीं आ सकते, लेकिन 100 नंबर आ सकते हैं अगर आप पेपर ही 100 नंबर का कर दो। क्या कर दो? अगर आप पेपर ही 100 नंबर का कर दो, यानी कि अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ा दो और टेक्नोलॉजी को चेंज कर दो। पीपीसी की असम्पशंस क्या थी? पीपीसी की असम्पशंस यही तो थी कि भाई एक तो आपको रिसोर्सेज को फिक्स रखना है और टेक्नोलॉजी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखना है। लेकिन अगर आप आज इन दोनों फैक्टर्स को छेड़ाछाड़ी कर दो इन दोनों के साथ, राइट, अगर आप रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दो और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दो, क्या कर दो? अपग्रेड, तो भाई पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता है। फाइन, यानी मम्मी 21 फ्रेंच फ्राइज भी बना सकती हैं और 21 टिक्की भी बना सकती है, लेकिन कब? जब आलू 1 किलो से बढ़ के 2 किलो हो जाए, 2.5 किलो हो जाए, तब ऐसा पॉसिबल है बच्चों। फाइन, समझ गए? तो ये कुछ रीजन लिखे हुए हैं कि भाई पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट यानी आउटवर्ड शिफ्ट क्यों करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक, तो जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। जैसे मान लो आपके रिसोर्स बढ़ गए, अब रिसोर्स 1 किलो आलू नहीं है, मम्मा के पास अब किचन में 2 किलो आलू, तो ऑब्वियसली बात है दोनों चीजें ज्यादा बन जाएंगी, राइट। मम्मा ने टेक्नोलॉजी बेहतर इस्तेमाल कर ली, मम्मा एक ऐसी मशीन ले आई जो बहुत ही थिन फ्रेंच फ्राइज बना रही है, ठीक है, और टिक्की भी बहुत कम आलू में बना रही है, राइट। तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है। बेटर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर, लेबर और बहुत अच्छे तरीके से काम करिए और बेहतर तरीके से काम करिए, कुछ नए नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल गए, राइट। कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई नई मशीन्स लगा दी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई जिस वजह से, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, राइट। एजुकेशन एंड स्किल, ये बच्चों बहुत पेपर में आ रहा है आजकल, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कि भाई सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, तो क्या उसकी वजह से पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल करेगा, राइट। क्योंकि जब स्किल्स डेवलपमेंट होती है तो इंसान की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि वो एक शिक्षित इंसान है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसे पता है टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, राइट। रिसर्च एंड इनोवेशन भी बच्चों सेम है, राइट। अगर प्रोडक्शन फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाए तो बच्चों वो भी हेल्प करेगी प्रोडक्शन को बढ़ाने की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना, मान लो ये पॉइंट है ए और बी, लेकिन अब पॉइंट आ गया ए डैश और बी डैश। यहां पर था आपका पहले पीपीसी, लेकिन आज पीपीसी जो है वो ए डैश और बी डैश पे ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट है बच्चों। कौन सा शिफ्ट आ रहा है? राइटवर्ड शिफ्ट। और राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो सकता है? ठीक है, वैसे तो टीचर 2 पॉइंट बता के खुश हो जाती है कि भाई बता देती है कि भाई 2 यही है बच्चों, रिसोर्सेज बढ़ गए और टेक्नोलॉजी बढ़ गए। आपको पता है एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ रहा है आजकल, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान का। एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि भाई गवर्नमेंट जो है वो स्वच्छ भारत अभियान लेकर आई है। क्या लेकर आई है? स्वच्छ भारत अभियान। यानी स्वच्छ भारत अभियान से क्या होगा बच्चों? बताओ, बोलो। देखो, स्वच्छ भारत अभियान से जो आपकी हाइजीन वो इंक्रीज करेगी, हाइजीनिक कंडीशन जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि क्लीनलीनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बच्चों? साफ सफाई बढ़ेगी। जब साफ सफाई बढ़ेगी तो जर्म्स वगैरह कम हो जाएंगे, यानी हाइजीनिक कंडीशन जो है इंप्रूव हो जाएगी। और जब इंसान की हाइजीनिक कंडीशन इंप्रूव होगी तो इंसान जो है वो
इल या फिर सिक कम होगा, और जब कोई इंसान इल या सिक कम होगा तो वो ज्यादा रेगुलर जॉब पे जाएगा, और जब वो ज्यादा रेगुलर जॉब पे जाएगा तो वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वच्छ भारत अभियान का पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो साफ लिख के आना है कि मैम यस सर राइट वर्ड शिफ्ट होगा। रीजन, बिकॉज ड्यू टू स्वच्छ भारत अभियान हाइजीनिक कंडीशन एंड क्लीनलीनेस विल इंक्रीज, ड्यू टू विच अ पर्सन विल नॉट फॉल इल फ्रीक्वेंटली, इसलिए वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी इंक्रीज, सो पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो इसी वजह से बच्चों पीपीसी कहां शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। फाइन, परफेक्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, तो क्या पीपीसी बच्चों लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स वाइस वर्सा हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, राइट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी कि कोई भी पॉइंट्स, कोई भी रीजंस जो कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर देंगे, तो भाई फिर पीपीसी कहां शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि आप राइटवर्ड शिफ्ट के सारे फैक्टर्स लिख लो, राइट, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि अब जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो बहुत सारे स्कूल्स में ट्रिकी बनने लग गया है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप उस ट्रिकी क्वेश्चन में ना फंसो, इसलिए आप, एक बार मैं हट जाता हूं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फाइन, अच्छे से, और इन्हें लर्न कर लो बच्चों। साथ साथ नोट्स बनाते चलो, साथ साथ, आई रिपीट, साथ साथ नोट्स बनाओ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर हमें पढ़ना है कि भाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे आता है पीपीसी के अंदर। तो ये रहे बच्चों कुछ रीजंस लेफ्टवर्ड शिफ्ट के। चलो बनाते हैं फटाफट से एक पीपीसी ड्रॉ करते हैं। ये रहा एक पीपीसी। अब पीपीसी क्या है, पहले ए बी बाउंड्री पे ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब यहां ऑपरेट कर रहा है ए डैश और बी डैश पे। इट मीन्स कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। कहां शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, राइट। रीजंस क्या हो सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट के, तो बच्चों दो कॉमन रीजन है, यानी रिसोर्सेज डिक्रीज हो गई, राइट, और दूसरा डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बच्चों पंक्चर टेक्नोलॉजी हो गई, खराब टेक्नोलॉजी हो गई, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई, राइट। तो ये रीजंस है। और जो रीजंस है बच्चों वो ये भी हो सकते हैं कि भाई कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है कि भाई फ्लड आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो उससे पीपीसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो बच्चों उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। तो जब भी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी तो पीपीसी जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो गई, डिप्लीट हो गई, कोई वॉर हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, राइट। आपके जो कैपिटल गुड्स थे, यानी जो आपकी मशीन्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, राइट। टेक्नोलॉजी में गिरावट, भारी गिरावट आ रही है टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। कोई पैंडेमिक, कोई एपिडेमिक आ गया लाइक कोविड, राइट, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेबर फोर्स कम हो गई, जो काम करने वाले मजदूर थे वही नहीं है अब आपके पास, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी, अनफेवरेबल पॉलिसीज आ रही है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई प्रोडक्शन करनी ही नहीं, बैन करो प्रोडक्शन को, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, राइट। तो इन सारे केस में जो आपका पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा बच्चों। फाइन, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक, रोटेशन, और इसी के साथ चैप्टर हो जाएगा बच्चों ओवर। फाइन, तो बच्चों अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रोटेशन, राइट। तो मैं चाहता हूं मैं आपको भाई रोटेशन और शिफ्ट्स एक साथ पढ़ा दूं, ताकि एक बार शिफ्ट भी रिकॉल हो जाए और रोटेशन भी हो जाए। देखो बच्चों, रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में हमारे पास सिर्फ एक गुड की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है, या एक गुड की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो सकती है। मान लो पीपीसी यहां ऑपरेट कर रहा है, फाइन, दिस इज ए बी। अब मैं कह रहा हूं गुड एक्स और गुड वाई। अब मैं कह रहा हूं गुड एक्स के रिसोर्सेज बढ़ गए, तो यानी गुड ए कहां ऑपरेट करेगा, बी डैश पे, राइट। मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, लेकिन किसके लिए, गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो कैसे बनेगा ये,
ए के लिए, गुड वाई के लिए नहीं बढ़ी है, गुड वाई के लिए आज भी सेम है, उसके रिसोर्सेज भी सेम है, तो इसी वजह से वो बढ़ा नहीं ना वो घटा, राइट। लेकिन गुड एक्स के लिए रिसोर्सेज बढ़ गए या गुड एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो फिर ये कहां ऑपरेट करेगा, बी डैश पे। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशन। रोटेशन किस में आ रहा है, रोटेशन इन गुड एक्स में आ रहा है। फाइन। क्या सर उल्टा भी हो सकता है, हाँ बच्चों बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। और उसका उल्टा भी देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो पीपीसी यहां ऑपरेट कर रहा है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि गुड वाई जो है उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, राइट, उसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। जब उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उसके रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, तो वो कहां ऑपरेट करेगा, पहले वो ए बी पे ऑपरेट कर रहा था, आज वो ए डैश पे ऑपरेट कर रहा है। तो आपको लग नहीं रहा कि वो बढ़ गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। इट मीन्स क्या है कि सिर्फ गुड वाई, यहाँ पे गुड वाई था, ठीक है, तो इट मीन्स क्या, सिर्फ गुड वाई के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, या फिर गुड वाई के जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, गुड एक्स के रिसोर्सेज बढ़ गए, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रोटेशन बोलते हैं। फाइन, परफेक्ट, राइट। और ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, गुड एक्स है, हो सकता है गुड एक्स की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई हो, राइट, हो सकता है गुड एक्स के रिसोर्सेज कम हो गए हो। जब इसके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, इसकी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी, तो ये आगे नहीं इनवर्ड ऑपरेट करेगी। मान लो अभी ये सी पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो रिसोर्सेज हैं गुड एक्स के, अब क्या है, गुड एक्स के रिसोर्सेज कम हो गए हैं और गुड एक्स की टेक्नोलॉजी खराब हो गई है। तो टेक्नोलॉजी खराब हो गई है, तो ये लेफ्टवर्ड ऑपरेट कर रही है। लेकिन ए के साथ कुछ नहीं है, ए आज भी, उसकी टेक्नोलॉजी आज भी कांस्टेंट है, उसके रिसोर्सेज आज भी सेम है, तो वो अपने सिमिलर पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो गुड एक्स है वो इनवर्ड ऑपरेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुड एक्स के लिए टेक्नोलॉजी बेकार हो गई है और गुड एक्स के रिसोर्सेज कम हो गए। तो ये भी बच्चों रोटेशन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोटेशन। फाइन। ऐसा गुड वाई के साथ भी हो सकता है, हो सकता है गुड वाई यहाँ ऑपरेट कर रहा हो, बी पॉइंट पे ऑपरेट करने लग गया हो, बी डैश पे, हो सकता है। क्यों, हो सकता है भाई गुड जो गुड वाई है उसके रिसोर्सेज कम हो गए हो, राइट। हो सकता है कि भाई गुड वाई के लिए टेक्नोलॉजी बेकार हो गई हो, जब उसके लिए टेक्नोलॉजी बकवास हो गई, रिसोर्सेज कम हो गए, तो वो कम पे ही तो ऑपरेट करेगा, और जब वो कम पे ऑपरेट करेगा तो रोटेशन कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा रोटेशन। तो ये भी बच्चों रोटेशन ही है, याद रखना, दिस इज ऑल्सो रोटेशन। तो यही केसेस है बच्चों रोटेशन के। लेकिन शिफ्ट में ध्यान रखना, शिफ्ट में दोनों गुड्स के लिए, शिफ्ट में दोनों गुड्स के लिए, यहां पे सिर्फ एक गुड्स के लिए, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो पीपीसी यहां ऑपरेट कर रहा था, लेकिन आज पीपीसी बच्चों यहां ऑपरेट कर रहा है। तो शिफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्ट का मतलब सिंपल है कि शिफ्ट में दोनों गुड के लिए रिसोर्सेज इंक्रीज होंगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। फाइन। तो इसे हम शिफ्ट बोल सकते हैं, इसे हम शिफ्ट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और दोनों के लिए रिसोर्सेज घट रहे हैं। उल्टा भी हो सकता है बच्चों, उल्टा भी हो सकता है, दोनों की रिसोर्सेज कम हो गई, दोनों की टेक्नोलॉजी गिर गई, राइट। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम शिफ्ट बोलते हैं। यानी जब दोनों में चेंजेस होंगे तो वो शिफ्ट कहलाएंगे, और अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड के अंदर चेंजेस आएंगे तो वो रोटेशन कहलाएगी, राइट। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, राइट। और अगर लेक्चर पसंद आया बच्चों तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स। और एक छोटा सा नन्ना सा टॉपिक बचा हुआ है, आओ उसे भी खत्म करते हैं। वो है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फाइन। सो बच्चों लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, और ये है मौका खुशियों का। तो मजा आने वाला है बच्चों, क्योंकि टॉपिक है बहुत ही ज्यादा आसान, 2 मिनट में कर देंगे इसको ओवर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो अब जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। तो बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब फैक्ट्स, राइट। अगर कोई सिंपल फैक्ट्स लिखे हुए हैं तो कौन सी इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या है, ये मैंने एक फैक्ट बोला है, राइट। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। फाइन। मैं बोल रहा हूँ कि भाई देश में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, तो क्या है, ये मैंने फैक्ट बोला है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए या फिर उसे इरेडिकेट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सजेशन दे रहा हूँ, तो सजेशन अगर मैं कहीं भी दूंगा तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फाइन। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म करते हैं। चलो देखो बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ फैक्ट्स बताती है जो एक्चुअल में हो चुका है, राइट। व्हाट एक्चुअली द सिचुएशन इज, वो कौन बताती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है, राइट। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल में हो चुकी है, जो चीजें हो चुकी हैं तो मैं उसको टेस्ट भी कर सकता हूं और वेरीफाई भी कर सकता हूं। तो इट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। ये डिस्क्राइब बताते हैं व्हाट द सिचुएशन एक्चुअली इज, कि सिचुएशन है क्या,
राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो सच बोल रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ, क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, राइट, तो क्या फैक्ट बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जिससे पॉवर्टी को एलिवेट किया जा सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। तो एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्या हो जाता है, व्हाट सिचुएशन ऑट टू बी, भाई सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, राइट। जहां पर भी शुड वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कौन सी इकोनॉमिक्स है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। 1 मार्कर में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में इसे पढ़ने की नीड नहीं है बच्चों, राइट। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।